सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 15 अगस्त के बाद से जो है हम जो जेकेएसपी के जितने भी मेंस एग्ज़ाम हैं उनके ऊपर जो है कोर्सेज़ को भी लॉन्च करेंगे। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि ऐप के थ्रू जो है वो आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो मैंने कहा था कि जितने भी मेजर एग्ज़ाम हैं सबके लेक्चर जो है उसमें कवर किए जाएंगे और कोशिश करूँगा कि जितने भी डोमेन मेरे हैं मैं अपने डोमेन में खुद ही जो है वो लेक्चर आपको जहाँ पर प्रोवाइड करूँ। और आज की वीडियो में हम जो है स्पोर्ट्स को लेकर जो है वो पहला लेक्चर। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी जो है इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपकी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में जो है ये मेंशन है। आपका जेकेएसबी जो वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है वहाँ पर ये आपको टॉपिक मेंशन है। जेकेएसबी स्टॉक असिस्टेंट में जो है ये टॉपिक मेंशन है। जेकेएसबी वाइल्ड लाइफ गार्ड में जो है ये टॉपिक मेंशन है। और साथ साथ फील्ड असिस्टेंट है या ऐसे करके कोई एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक और पोस्ट है, उसमें भी जो है आपको स्पोर्ट्स जो है ये एक मेन टॉपिक है जो कि आपका 40 नंबर का जो मेजर पोर्शन है उसमें जो है ये आपको स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा। तो इसका काफ़ी लंबा पार्ट रहेगा, काफ़ी इसकी वीडियोस आने वाली हैं। तो पहला पार्ट जो है पार्ट 1 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कोशिश करेंगे 1-2 पार्ट में जो है इसको ख़त्म कर दें, लेकिन बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है क्योंकि 40 नंबर की ये सेक्शन है उसमें स्पोर्ट्स एक पार्ट है। तो इसमें से आप 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4-5 क्वेश्चन इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, बिल्कुल जो मेन पॉइंट है वही हम जानने की कोशिश करें। ठीक है, तो 1892 में जो है काउबर्टन जो है इसकी रेस्टोरेशन यानी इसको फिर से शुरू करने की बात उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1894 में इंटरनेशनल कांग्रेस जो है फॉर द स्टडी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एमेच्योरिज्म जो कि पेरिस में होती है, वहाँ पर काउबर्टन और उसके जो एसोसिएट हैं वो फिर से वोट करते हैं कि इस ओलंपिक जो है ओलंपिक गेम को जो है फिर से रिस्टोर किया जाए। और 1894 में ही जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो बनाई जाती है जो कि इन होने वाले खेलों को सुपरवाइज करेगी। ठीक है, वो कहता है कि डी कॉबर्टिन जो है वो ये प्रपोज करते हैं जब 1894 में ये बात शुरू होती है कि इनको रिस्टोर किया जाए इन गेम्स को। तो ये कहते हैं कि पहली गेम, इनकी एक सजेशन रहती है कि पहली गेम जो है वो 1900 में होनी चाहिए और वो पेरिस में होनी चाहिए जब ये फिर से शुरू होंगे। लेकिन लोगों के अंदर इतना एंथुसियाज्म था, लोगों के अंदर इतना जोश था इस गेम को खेलने के लिए कि 4 साल पहले ही लगभग 1896 में ही जो है इसको पहली बार फिर से रिस्टोर करने के बाद पहली बार जो इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया गया। और सबसे पहले फिर जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं वो 1896 में खेली जाती हैं, ग्रीस के एथेंस सिटी के अंदर खेली जाती हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको आया हुआ है। और उसके बाद से लेकर जो है ये हर 4 साल के बाद जो है इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया जाता है। कुछ साल ये गेम नहीं हो पाई थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम नहीं हो पाई, वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम नहीं हो पाई थी। बाकी जो है ये रेगुलर जो है ये गेम हर साल 4 साल के बाद जो है वो कंटिन्यूअस वे में करवाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप देखोगे तो ओलंपिक गेम्स का सिंबल एक जो है वो सिंबल आपको देखने को मिलेगा। सिंबल्स में आपको ये 5 रिंग देखने को मिलेंगी, अलग अलग कलर की 5 रिंग आपको देखने को मिलेंगी। और ये 5 रिंग जो हैं ये 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जो है वो दर्शाती हैं। जैसे कि आपकी ब्लू रिंग जो है ये आपकी यूरोप को दर्शाती है, ब्लैक रिंग जो है ये आपकी अफ्रीका को दर्शाती है, रेड रिंग आपकी अमेरिका को दर्शाती है, येलो रिंग आपकी एशिया को दर्शाती है, और ये आपकी ग्रीन रिंग जो है ये ओशियानिक को दर्शाती है यानी ऑस्ट्रेलिया को दर्शाती है। ठीक है, तो 5 अलग अलग रिंग हैं जो कि ओलंपिक का सिंबल है। और 5 अलग अलग रिंग आपकी 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाती हैं, जिसमें आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक ही रिंग के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपका एंटार्क्टिका जो है वो इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये आपकी अलग अलग रिंग है और इसको अरेंज किया जाता है रेड से लेकर, अगर आप यहाँ पर राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो रेड जो है ये आपकी राइट में पड़ती है और ब्लू जो है ये आपका लेफ्ट मोस्ट में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्लैग की बात करोगे तो फ्लैग जो है ओलंपिक का जो है फ्लैग ये काउबर्टन के द्वारा ही जो है बनाया गया है। 1913 में काउबर्टन ने इसको पहली बार बनाया है और इनागुरेट जो है इसको 1914 में किया गया। लेकिन जो है पहली बार जो है ये कौन सी गेम्स में ये लहराया गया ये तिरंगा, तो वो था बेल्जियम में जो 1920 में गेम हुई थी। बेल्जियम की सिटी थी एंटवर्प गेम्स। ठीक है, एंटवर्प गेम्स जो है बेल्जियम में 1920 में हुई। पहली बार उस स्टेडियम में जो है ओलंपिक का ये झंडा जो है लहराया गया जिसे काउबर्टन ने बनाया। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो फ्लेम की बात होती है। ओलंपिक फ्लेम जो है वो जलाई जाती है। कोई भी ओलंपिक गेम जब स्टार्ट होती है तो ऐसे फ्लेम जो है जलाई जाती है, मशाल हम कहते हैं, बड़ी मशाल, और ये पूरी गेम के दौरान जो जलती रहती है। इस मशाल को कहता है कि सबसे पहले जो है वो 1928 में जो है वो जलाया गया था जब एम्स्टर्डम गेम्स जो हैं वो
चल रही थी। तो एम्स्टर्डम गेम्स के दौरान जो है इसको सबसे पहले चलाया गया और मॉडर्न वर्जन जो है वो 1936 में जब बर्लिन गेम्स हुई तब जो है मॉडर्न वर्जन जो है इसका वो जलाया गया। पहले एक ट्रेडिशनल वे में जलाई जाती थी, उसके बाद एक मॉडर्न वर्जन में जो है वो जलाया गया। और 1976 से लेकर कहता है कि स्पेस एज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है इस फ्लेम को एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में ले जाने के लिए जब भी इसका वेन्यू बदलता है। ठीक है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है? तो स्पेस एज टेक्नोलॉजी 1976 के बाद। ठीक है, और इस फ्लेम जो है ये क्या सिंबलाइज करती है? तो ये फ्लेम जो है ये सिंबलाइज करती है कंटिन्यूटी बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न गेम। ठीक है, मॉडर्न गेम और एंशिएंट गेम, जैसा कि मैंने बताया आपको, इन दोनों के बीच कंटिन्यूटी है, ये चीज़ जो है सिंबलाइज करती है ये फ्लेम। और पीछे अगर आप देखोगे तो फ्लैग का जब मैंने आपको बताया था तो फ्लैग में वही 5 रिंग्स जो है वो दर्शाई जाती हैं जो कि मैंने आपको पीछे सिंबल में बताई थी। ठीक है, उसके बाद मोटो की बात करें तो ओलंपिक का मोटो जो है वो फादर हेनरी डिडॉन ने दिया था और इसको अडॉप्ट किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा 1894 में। ठीक है, तो 1894 में इसको अडॉप्ट किया गया। किसने दिया? फादर हेनरी डिडॉन। और ये कॉबर्टन जो थे उसके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। और क्या रहता है मोटो जो है वो है, ओलंपिक का मोटो रहता है CTS, LTS एंड फोर्टियस। ठीक है, CTS, LTS एंड फोर्टियस, जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रहता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ये ओलंपिक का मोटो रहता है। उसके बाद आगे चलें तो कुछ फैक्ट्स हैं प्राइज़ को लेकर जो कि ओलंपिक में दिए जाते हैं। प्राइज़ सबसे पहले आपको 3 मेडल मिलते हैं ओलंपिक में। गोल्ड मेडल फर्स्ट पोजीशन वाले को मिलता है, सेकंड पोजीशन वाले को सिल्वर एंड थर्ड पोजीशन वाले को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। लेकिन गोल्ड मेडल जो दिया जाता है वो पूरा गोल्ड से नहीं होता, उसमें 92.5% सिल्वर होता है और सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड जो है उसके ऊपर वो गोल्ड प्लेटेड होता है। तो ये पूरा गोल्ड का नहीं होता, सिर्फ 6 ग्राम गोल्ड उसके ऊपर कोट किया जाता है। सिल्वर मेडल जो रहता है ये प्योर सिल्वर से बना रहता है, इसमें भी 92.5% सिल्वर रहता है, बाकी थोड़ी इंप्योरिटीज़ रहती हैं। बाकी जो आपका ब्रॉन्ज मेडल है ये कॉपर से बना रहता है, आपका टीन से बना रहता है, ज़्यादातर जो है इसमें कॉपर होता है। ठीक है, और हर एक मेडल अगर आप देखोगे तो ये 60 mm होता है डायामीटर में और 3 mm जो है इसकी वो थिकनेस रहती है। ठीक है, आजकल बहुत डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मेडल के साइज़ के ऊपर या मेडल की बीच में जो कंटेंट है उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे फैक्ट्स अगर आप देखो, कुछ और फैक्ट्स हैं, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है ल्यूसेन, स्विट्ज़रलैंड में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो 1894 में बनती है, कहाँ पर बनती है? तो चाकहोन जगह है साउथ कोरिया की, वहाँ पर ये बनती है। पार्टिसिपेशन जो है वुमेंस की 1896 में ये स्टार्ट हो गई थी गेम में, लेकिन वीमेंस जो है इन लड़कियों ने सबसे पहले पार्टिसिपेट जो है वो सेकंड ओलंपिक गेम जब 1900 में हुई तब जो है इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और भारत की तरफ से जो फर्स्ट इंडियन प्लेयर जो थे जो कि ओलंपिक में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो थे आपके नॉर्मन प्रीचर्ड थे और ये एक एंग्लो इंडियन थे। इन्होंने 1900 में जो दूसरा ओलंपिक हुआ है उसमें पार्टिसिपेट किया जिसमें इन्होंने 2 सिल्वर जीते थे। और पहली इंडियन वुमेन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो था मैरी लीला राव। ठीक है, तो मैरी लीला राव पहली वुमेन पार्टिसिपेंट थी इंडिया की तरफ से। ठीक है, उसके बाद किसी वुमेन ने जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड आज तक जीते हैं वो है 9 गोल्ड जीते हैं, वो है आपकी लारीना लेविनिना मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्ड जीते हैं ओवरऑल, मतलब अलग अलग गेमों में मिलाकर। और क्रिस्टीना ऊटी ने जो है ये सिंगल गेम में जो है मैक्सिमम गोल्ड जीते हैं, ये वो वुमेन हैं जिन्होंने लगभग 6 गोल्ड जो है एक ही गेम में जीते थे जो कि सियोल में हुई थी 1986 में। और लड़का जो है जिसने मैक्सिमम गोल्ड जीते थे वो था, और 2018 की बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड एक ही सीजन के अंदर या एक ही गेम के अंदर जीते, वो थे माइकल फिलिप्स। तो ये फैक्ट्स भी हैं, इनको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद समर ओलंपिक्स की बात करें, समर ओलंपिक्स जो है, समर ओलंपिक का मैस्कॉट जो है इस बार टोक्यो ओलंपिक का जो है वो मिराई तोबा रहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, आगे पूछा जा सकता है। वेन्यू के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो वेन्यू आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि ये ओलंपिक इस साल का कब हुआ है, आने वाले साल में कब हो रहा है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 2020 का जो ओलंपिक हुआ वो टोक्यो जापान में हुआ, इसी का मास्कोट जो था वो मिराई तोबा था। और 2024 का जो समर ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस में होगा, 2028 का लॉस एंजलिस में होगा और 2032 का आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, और ये जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक है उसकी मेडल टैली है जिसमें चाइना ने सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो हासिल किए थे। चाइना ने ही, यूनाइटेड स्टेट ने जो है सबसे ज़्यादा जो है वो मेडल हासिल किए थे, 108 मेडल जो है इन्होंने हासिल किए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा गोल्ड जो हैं वो आपकी
चाइना ने हासिल किए थे। और भारत जो है इसमें जो है लगभग 47वें पोजीशन पर रहा था, 47वें पोजीशन पर, जिसमें भारत ने एक ही गोल्ड जीता था, आपको पता है, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। इसके अलावा जो है 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे भारत ने, टोटल 7 मेडल यहाँ पर जीते थे। उसके बाद समर ओलंपिक्स के बाद विंटर ओलंपिक्स गेम्स भी जो हैं वो करवाई जाती हैं। विंटर ओलंपिक गेम्स जो है 1924 से स्टार्ट हुई थी, 1924 से विंटर ओलंपिक्स जो है वो गेम्स स्टार्ट हुई थी। और ये सबसे पहली 1924 में गेम जो हुई थी वो चैमोनिक्स में हुई थी। चैमोनिक्स जो है वो फ्रांस में है। और 1994 तक जो क्या होता था कि जिस साल में समर ओलंपिक होता था उसी साल में जो विंटर ओलंपिक जो है करवाया जाता था। लेकिन 1994 के बाद जो है ये प्रथा तोड़ी गई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। और अब आप देखते हो कि विंटर ओलंपिक अलग साल में करवाया जाता है और समर ओलंपिक जो है वो अलग साल में करवाया जाता है। ठीक है, वेन्यू जो है वो भी इसके भी ज़रूरी हैं। वेन्यू याद रखिएगा, 2022 का जो हाल ही में बीजिंग में जो है वो हुआ है चाइना में विंटर ओलंपिक्स जो है, और 2026 का जो है वो आपका इटली में होगा, जगह है मिलन। और मैस्कॉट जो रहा है आपका 2022 का जो बीजिंग का था वो रहा है आपका बिंग डीन द्विन। ठीक है, बिंग डिविन ड्विन, ठीक है, DWEN है, दोनों वर्ड ही बिंग डिविन ड्विन है। ठीक है, तो ये इसका मैस्कॉट रहा है। एंड उसके साथ साथ एक और ओलंपिक गेम्स के साथ एक और इवेंट रहता है जुड़ा हुआ, वो है आपका पैरा ओलंपिक्स। पैरा ओलंपिक्स जो है कि ये आपके डिसेबल जो एथलीट्स रहते हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो रहती है पैरा ओलंपिक्स में। ठीक है, तो ओलंपिक स्टाइल गेम्स जो होती हैं वो उन एथलीट्स के लिए जो कि डिसेबल हैं उसे पैरा ओलंपिक कहते हैं। 1960 में पहली बारी होती है, रोम में सबसे पहले करवाया जाता है और इसको जो है पैरा ओलंपिक्स गेम कहा जाता है। और ये उसी साल ये पैरा ओलंपिक्स गेम्स होती हैं जिस साल समर ओलंपिक्स आपका ऑर्गेनाइज होता है, और उसी जगह पर करवाई जाती हैं जिस जगह पर समर ओलंपिक आपका होता है। अभी हाल ही में टोक्यो में आपका समर ओलंपिक हुआ था और टोक्यो में ही आपके पैरा ओलंपिक्स भी ऑर्गेनाइज करवाए गए थे उसके बाद। ठीक है, और फर्स्ट विंटर पैरा ओलंपिक जो था वो 1976 में स्टार्ट हुआ था स्वीडन से। ठीक है, स्वीडन में 1976 में पहले विंटर पैरा ओलंपिक जो था वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। उसके बाद अगर आप वेन्यू की बात करोगे तो जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल जैसे समर ओलंपिक होते हैं उसी जगह पर और उसी साल में पैरा ओलंपिक्स भी होते हैं, तो बिल्कुल समर ओलंपिक की तरह ही इनके भी वेन्यू रहने वाले हैं। टोक्यो में भी इस साल 2020 में टोक्यो में हुआ, 2024 में पेरिस में होगा, 28 में लॉस एंजलिस में और 32 में जो है ये ब्रिस्बेन में करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने स्पोर्ट्स के अंदर ओलंपिक्स गेम के बारे में पढ़ा है। आज की वीडियो में इतना ही हम रखेंगे। पार्ट 2 में जो है हम और जो गेम हैं आपकी बहुत ज़रूरी गेम्स हैं बहुत सारी, उन गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें हम जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और इंपॉर्टेंट जो गेम्स जुड़ी हुई हैं, किस किस स्पोर्ट्स के साथ कौन कौन सी गेम जुड़ी है, इसको कवर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स के अंदर इसको ख़त्म कर दिया जाए। बहरहाल कल जो है आपको एक अलग पोस्ट के लिए, अलग JKSB की पोस्ट के लिए नया लेक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा और कंटिन्यूसली जो है ये लेक्चर आपके चलते रहेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम तक काफ़ी मटेरियल कवर हो जाए। और बाकी इसकी एक जॉइंटेड PDF जो है मैं आपको बना के दूंगा। जब सारे लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे तो एक जॉइंट PDF जो है आपको पूरी जनरल नॉलेज की एक जॉइंट PDF जो है वो आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। बाकी जो है हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।